पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों इनको वो सजा नहीं मिल रही है जो छोटे मोटे घटना कर देने के बाद भी अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रहता है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दी जाती है। आखिर इन चारों आतंकियों के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? इन चारों आतंकियों के नाम पे अभी तक देशद्रोह क्यों नहीं लगा और इनको देशद्रोह या इनको देशद्रोही घोषित क्यों नहीं किया गया? देश के प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठ रहा है कि जो प्रधानमंत्री लोगों के कपड़ों को देख करके पहचान जाते थे, आखिर इन चारों को पहचानने में इतना देर स्मोक बम की जगह पे अगर कोई ऐसे आर्म्स होते या कोई बम होता तो क्या सरकार इस तरह से खामोश रहती? और अगर रहती भी तो क्या फिर इस देश की जो संघीय ढांचा है जिसमें सभी धर्मों को लेकर के, सभी जातियों को लेकर के, सभी बिरादरियों को लेकर के, सभी भाषा, सभी कल्चर को लेकर के जो संवैधानिक स्तर पे जो देश की पहचान बनी हुई है, क्या आज की सरकार उस पर गलत नहीं कर रही? अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ उठाएं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि लगभग कई मुल्कों के लोग इसे मानते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सल्यूट करते हैं, इसको सलाम करते हैं, इस पे रिसर्च किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ 140 करोड़ की जो कमोबेश की जो आबादी है, इस आबादी में सिर्फ एक धर्म एक मजहब के नहीं बल्कि कई धर्म, कई मजहब, कई संस्कृति, कई कल्चर के मानने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी अपनी कई भाषाएं हैं, जो अपने अपने कल्चर के साथ एक साथ रहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सभी अपने अपने धर्म से ऊपर इस देश के संविधान को मानते हैं। और जो हमारा संविधान, जो हमारा लोकतंत्र है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिसे संसद भवन के नाम से हम जानते हैं, जो नया संसद भवन बना है जिसे हम अब संविधान भवन के नाम से जानते हैं, उस संविधान भवन से सबकी आस्था जुड़ी होती है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से 2001 में आतंकियों के द्वारा संसद भवन में जो हमला किया गया था, जिसमें 9 लोग शहीद हुए थे और उनकी शहादत लगभग 22 साल के बाद 13 दिसंबर 2023 को मनाया जा रहा था, और उसके बाद जो घटना हुई उस घटना पे आज हम एक चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका यस24 न्यूज पे, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। लोग अब एक बात चर्चा कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत है, क्या हमारे इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं कर दिया गया है? लोगों की जिस तरीके से इस पूरे सिस्टम पे आस्था है, क्या अब उस आस्था पे चोट नहीं पहुंचाई जा रही है? क्या आखिर जिस तरीके से इससे पहले कई ऐसे घटनाएं हुई जिस पे सरकार का एक तरह से देखा जाए तो एक मजबूत स्टैंड देखने को मिला और उसमें कड़ी सजा भी मिली, लेकिन जिस तरीके से 13 तारीख को जो घटना हुई, उस घटना में जो 4 आतंकी हैं, क्या उनके साथ वो सलूक किया जा रहा है जिसके लिए वो हकदार हैं? क्या उनको महिमा मंडित नहीं किया जा रहा है? क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलाने से बचा नहीं जा रहा है? क्या उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई करने से सरकार या सिस्टम या यूं कहे तो मीडिया ट्रायल भी मीडिया नहीं करना चाहती है? ये क्या आखिर ये इस देश पे और खास करके हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे क्या एक प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो रहा है? एक बड़ा सवाल लोग अभी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से 13 दिसंबर को ये घटना हुई और उस घटना में 4 आतंकी थे, जिन चारों आतंकियों का जो नाम है, उस नाम से अब लोग ये बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उस नाम के आगे जो सरकार मोहित होकर के, यानी कि जो सरकार का अपना भी एजेंडा है, जिस एजेंडे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से धार्मिक माहौल बना करके और जो वोट पोलराइज करने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या अब ये उसका बड़ा एक एग्जाम्पल, एक नजीर बनने जा रहा है? अब मैं आपको वो चारों नाम बताना चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा कि जिस तरह से सदन की कार्रवाई चल रही थी और उस बीच में यानी कि सदन का कार्रवाई चल रहा था और उसी दिन जो है कि 22 साल की जो वर्षी थी, खास करके जो संसद भवन पे जो अटैक हुआ था आतंकियों के द्वारा, उसको भी याद किया जा रहा था। और ठीक उसी वक्त 4 आतंकी, यानी कि 2 अंदर घुसे थे और 2 बाहर थे, जिनमें से एक का नाम सागर शर्मा था और दूसरे का नाम डी मनोरंजन। ये 2 ऐसे आतंकी थे जो सदन के अंदर घुसे थे और 2 आतंकी बाहर थे, जिनमें एक अमोल शिंदे और दूसरे का नाम नीलम, चूंकि नीलम महिला थी और उसमें 3 पुरुष थे। ये चारों व्यक्ति जिस तरीके से देश के जो संविधानिक जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा भवन है, संसद भवन, उसके ऊपर जो हमला इन लोगों ने किया
उसके बाद जो अभी तक मीडिया की जो खामोशी है, सरकार की खामोशी है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई सांसद, यहां तक कि इस देश के प्रधानमंत्री की जो खामोशी है, अब लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों इनको वो सजा नहीं मिल रही है जो छोटे मोटे घटना कर देने के बाद भी अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रहता है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दी जाती है। आखिर इन चारों आतंकियों के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? इन चारों आतंकियों के नाम पे अभी तक देशद्रोह क्यों नहीं लगा, और इनको देशद्रोह के नाम पे अभी एफआईआर या इनको देशद्रोही घोषित क्यों नहीं किया गया? देश के प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठ रहा है कि जो प्रधानमंत्री लोगों के कपड़ों को देख करके पहचान जाते थे, आखिर इन चारों को पहचानने में इतना देर क्यों कर रहे हैं? लोग अब इस बात को पूछ रहे हैं कि अगर क्या इन चारों के जगह पे अगर कोई मुस्लिम रहता, कोई मुस्लिम नाम रहता, इन चारों में से कोई भी मुस्लिम रहता, तो क्या आज मीडिया भी इतनी खामोश रहती और देश के प्रधानमंत्री भी इतने खामोश रहते, और जो उनके सांसद हैं क्या वो लोग भी इतने खामोश रहते? ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों इन चारों आतंकियों को अभी तक देशद्रोह के मुकदमे क्यों नहीं लगाए गए, इन चारों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, और इनका अभी तक कोई मीडिया ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? और मीडिया का दोगलापन भी देखिए कि ये लोग इन चारों को बेरोजगार कह रहे हैं, इन लोगों को बेरोजगारी में आक्रोश जो अपना प्रकट कर रहे हैं, ये उनके प्रकटीकरण का नतीजा है कि ये लोग संसद में घुस गए। जबकि इन चारों आतंकियों को सीधे तौर पे जिस तरीके से सरकार का जो कानून है, जो देशद्रोह का कानून है, जिन लोगों ने देश के संवैधानिक ढांचे पे जो प्रहार किया है, इनके ऊपर फांसी और इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा चलना चाहिए ताकि आने वाले वक्त के लिए एक नजीर बने। लेकिन जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है इस सरकार के सिस्टम के ऊपर। लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या अब जिस तरीके से संघीय ढांचा है, क्या अब इतना कमजोर हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री भी इन चारों आतंकियों के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? और हद तो तब है जब इस देश की मीडिया जो खुद को जिस तरीके से कहती है कि हम देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथा स्तंभ है, आज वो स्तंभ में क्यों दीमक पड़ गया है, क्यों इनकी जो जुबान है वो सिल गई है इन चारों आतंकियों को लेकर के। ताज्जुब है देखिए, और हंसी भी आती है कि इन चारों आतंकियों को सिर्फ आक्रोशित कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके अंदर जो है कि बेरोजगारी का जो आक्रोश है, वो इस आक्रोश को प्रकट करने के लिए इन्होंने संसद के अंदर घुसा और उसके बाद अपना आक्रोश व्यक्त किया। सवाल यह भी आ रहा है कि जिस तरीके से वहां स्मोक बम की बात कही गई थी, क्या अगर उस स्मोक बम की जगह पे अगर कोई ऐसे आर्म्स होते या कोई बम होता, तो क्या सरकार इस तरह से खामोश रहती? और अगर रहती भी तो क्या फिर इस देश की जो संघीय ढांचा है, जिसमें सभी धर्मों को लेकर के, सभी जातियों को लेकर के, सभी बिरादरियों को लेकर के, सभी भाषा, सभी कल्चर को लेकर के जो संवैधानिक स्तर पे जो देश की पहचान बनी हुई है, क्या आज की सरकार उस पर गलत नहीं कर रही है? और अगर गलत नहीं कर रही है तो फिर इनके ऊपर कोई बड़ा कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं किया गया? और जो सबसे बड़ी बात है, लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि अब तक अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर इन सभी घटनाओं में अगर संलिप्त होता, तो सरकार क्या जिस तरीके से आज खामोश है, क्या उस वक्त भी खामोश होती? और उसके बाद जो मीडिया जिस तरीके से छोटे छोटे मुद्दों पे जितना चीख चिल्ला करके उस पे मीडिया ट्रायल करती है, आखिर इनका ये मुंह क्यों बंद हो गया है? लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि अगर इसके जगह पे मुस्लिम होते तो क्या होता। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा, और सरकार की जो खामोशी है, इससे बहुत सारे ऐसे सवाल निकल के आ रहे हैं जो अब आम आदमी को समझना होगा कि जिस तरीके से जिस संघीय ढांचे पे दुनिया के साथ साथ हमारे देश को भी गर्व होता था, आज कहीं ना कहीं उसका एक मखौल उड़ाया जा रहा है, और खुलेआम जिस तरीके से हमारे कानून का धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि आज संसद भवन पे जो हमले हुए, उन सभी हमलों का महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। उस पूरे मामले को, उस पूरे घटनाक्रम को अब धीरे से दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चलिए, आने वाले वक्त में इसका जवाब सरकार नहीं तो ये पूरा सिस्टम देगा, और कुछ नहीं तो कम से कम मीडिया से जो सवाल तो जरूर पूछेंगे। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।